जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत और मॉडल सिद्धांत। उसके साथ ही 60 गुण नीति यानी 6 उनके जो गुण नीति थे उसके बारे में। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। उनका जन्म 4वीं ईसा पूर्व मगध राज्य में हुआ था। उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था तथा उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। उन्हें विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। बाद में वे वहीं अध्यापक भी थे। एक बार नंद राजा द्वारा आयोजित ब्रह्मभोज में उन्हें आमंत्रित किया गया, जहाँ नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया। इसके चलते कौटिल्य ने नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक सैनिक को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा उसके द्वारा नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया। इसी के साथ महान मौर्य वंश का उत्थान हुआ। कौटिल्य ने सर्वप्रथम एक व्यवस्थित राज्य व्यवस्था का विचार प्रदान किया। राज्य की उत्पत्ति उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत दिया है। अर्थात उन्होंने कहा कि राज्य में पहले मत्स्य न्याय था, जिसके चलते अव्यवस्था उत्पन्न हुई हो गई। तब लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। राज्य के लोगों ने मनु को कर के रूप में अपने अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग तथा पशु व्यापार लाभ का 50वां भाग देने का वचन दिया। सप्तांग सिद्धांत में आपका राजा का स्वामी, अमात्य या मंत्री, जनपद इत्यादि, इसमें मतलब 7 सिद्धांत है। कौटिल्य ने राजा के 7 अंगों का वर्णन किया है तथा राजा के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जबकि आधुनिक राज्य में राज्य के 4 लक्षण या अंग पाए जाते हैं। कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंग निम्नलिखित है। राजा या स्वामी। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र और अभिन्न अंग माना है। उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष से की है। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न तथा महावीर होना चाहिए। वे राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा का कर्तव्य से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हैं, परंतु उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों में बांटा है, अर्थात वे राजा के लिए दिन को तथा रात में 8 प्रहरों में विभाजित किया है। अमात्य या मंत्री। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्रियों की तुलना आँख से की है। उनके अनुसार अमात्य तथा राजा की एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके तथा राजा के कार्यों में सहयोगी की भांति भूमिका निभा सके। जनपद। कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने जनसंख्या तथा भूभाग दोनों को जनपद माना है। उन्होंने 10 गांवों के समूह से संग्रहण, 200 गांवों के समूह को बीच सार्वत्रिक, 400 गांवों के समूहों के बीच द्रोण
तथा 800 गांवों में एक स्थानीय अधिकारी की स्थापना करने की बात कही है। दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है तथा उन्होंने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है। औदिक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, पार्वत दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टानें हो, धानवन्य दुर्ग जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो, वन्य दुर्ग जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो। कोस इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। उन्होंने कोस को राजा का मुख्य अंग इसलिए माना क्योंकि उनके अनुसार कोस से ही राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोस के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उन्होंने कोस में वृद्धि का मार्ग करारोपण बताया है, जिसमें राजा को अनाज का छठा व्यापार का 10वां भाग तथा पशुधन के लाभ का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना होगा। दंड या सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। उन्होंने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो तथा जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो तथा वीर गति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार उस पर अभिमान हो। मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है। उनके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य के मित्रों की आवश्यकता होती है। मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ देश का समूह। उन्होंने मंडल समूह को 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है: बीजिगुसु, अरिमित्र, मित्र, पारिग्रह, आक्रंदक, पारसिनी, ग्राह, सार, आक्रंद, सार, मध्यमा तथा उदासीन देश में उन्होंने मंडल के इन सभी देशों के लिए एक दूसरे के साथ संबंधों को ही मंडल सिद्धांत नाम दिया है। षड्गुण्य नीति। कौटिल्य ने राज्य के परराष्ट्रीय संबंधों के लिए षड्गुण्य नीति सुझाई है, जिसके अनुसार राज्य को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध किस परिस्थिति में कैसा रखना चाहिए। उन्होंने परराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 6 प्रकार बताए हैं। संधि। दो देशों में परस्पर संबंध स्थापित करना। विग्रह। इसका अर्थ 2 देशों में संबंध को समाप्त करना। आक्रमण करना। आसन, मौन रहना। संशय, दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पित करना। द्वैधी भाव, एक राज्य की दूसरे राज्य से संधि करना। कौटिल्य ने राज्य के लिए गुप्तचर व्यवस्था का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 9 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं।